राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों, आज आ रहे हैं मेरे हस्बैंड घर पे, तो काफ़ी समय बाद वो छुट्टी आ रहे हैं घर, तो उन्हीं का मैं आज सुबह से वेट कर रही हूँ। और जिस दिन हस्बैंड घर आता है उस दिन का पता नहीं चलता पूरे दिन भर, क्योंकि लगता है थोड़ी ये काम सारा काम निपटा लूँ, जो भी है पड़ा हुआ फटाफट से सारा काम कर लूँ। तो इंतज़ार करते करते मैं अब 5-6 बजे का जब टाइम हुआ तो सोचा थोड़ी सी तैयारी कर लूँ रात के खाने की। लेकिन जब सफ़र से वो आते हैं तो इतना खाने में उनका मन नहीं करता रात को खाने में। और आज मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है, और जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में ऐसा लगता है जैसे आज मैं थक ही गई हूँ, जबकि डेली मैं ये पूरा काम करती हूँ। लेकिन जिस दिन आते हैं ना हस्बैंड, उस दिन पता नहीं क्यों मुझे पहले ही थकान सी हो जाती है। सुबह से जब मैं काम करती हूँ उस काम को निपटाने के चक्कर में मैं अपने आप को बहुत ही थका हुआ महसूस करती हूँ। तो इतनी देर में उनका फ़ोन भी आ गया था, तो मैंने अपना वो जो सब्ज़ी काटने का जो प्लान था वो मैंने कैंसिल करके मैं फटाफट से अपने फूल लेके छत की तरफ भागी कि मैं फूलों की वर्षा करूँगी आज उन पे। तो उनको पता नहीं है, अभी जब मैंने फूलों की वर्षा करी तब लगा उनको कि मैं छत पे खड़ी हूँ। क्या था मुझे कि आप थोड़ी बाहर आ जाना गेट पे। मैंने बोला ठीक है 2 मिनट वेट करना। तो मैंने ऊपर से उन पे फूलों की वर्षा करी, तो देखो तो उमर जी खुश हो गए। तो कई महीने बाद आज फौजी साहब घर लौटे हैं, तो जब आते हैं यार तो अलग ही लेवल की खुशी होती है। जो भी फौजी अपने घर आता है लौटता है कई महीनों बाद, तो उस दिन का माहौल ही अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है। और आज मतलब 2-3 महीने बाद हम लोग एक साथ मिले हैं पूरी फैमिली। और आज पूजा का भी टाइम हो गया था। उस समय जब तक तोमर जी पहुँचे, पूजा के टाइम पे पहुँच ही गए थे, तो मैं उनका भी वेट कर रही थी कि जब आएंगे तभी हम लोग पूजा करेंगे। क्योंकि घर में जो शंखनाद बजता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तोमर जी आते हैं। तो अगर वो शाम के समय पूजा के टाइम पे पहुँचने वाले होते हैं तो मैं हमेशा उनका वेट करती हूँ कि एक साथ ही हम पूजा करेंगे। क्योंकि जो शंख बजाते हैं ना तो पूरे घर में उसकी ध्वनि बहुत ही अच्छी लगती है। तो आके तोमर जी फटाफट से नहा के उसके बाद हम सब ने मिल के पूजा करी, और इतनी देर में मैंने खाना भी फटाफट से तैयार कर लिया था। उसके बाद आज हम कितने ही महीनों बाद, यार आज हम बहुत महीने बाद, बता नहीं सकती, मतलब इतना अच्छा लग रहा है आज। आज हम सब मिल के खाना खा रहे हैं एक साथ में। तो इस पल का हमें इंतज़ार रहता है हमेशा कि कब छुट्टी आए, कब हम एक साथ बैठे, कब हम सब लोग खाना खाएं मिल के। तो फिर हम सब लोगों ने एक साथ मिल के फिर खाना खाया। और घर से पापा ने मट्ठा भी भिजवा रखा था आज, तो तोमर जी के लिए मट्ठा और मक्खन और मटर भी लेके आए थे पापा जी। तो मैंने मटर की और पत्ता गोभी की सब्ज़ी फटाफट से जल्दी से बना ली थी रात को, और खाना खाने हम बैठ गए थे। और खाना खाने के बाद हमारी प्लानिंग थी कि हम जो तोमर जी का बैग देखेंगे, क्योंकि जब भी छुट्टी आते हैं ना तो पूरा बैग में सिर्फ बच्चों का खाने पीने का सामान रहता है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं रहता। इतना हैवी सा लेके आते, इतनी दूर से ड्यूटी चाहे कहीं भी हो, मतलब वो कैंटीन का जो सीएसडी का सामान होता है वो लाना कभी नहीं बोलते, तो वो लेके आना इनका हमेशा का काम है। तो उसके बाद हम ओपनिंग करेंगे, देखते हैं क्या क्या सामान है उसमें, क्योंकि बच्चे भी इंतज़ार करते हैं पापा का बैग खोलने का। जब भी आते हैं सोचते हैं अब खोलेंगे हम इसमें क्या ला रखे पापा हमारे लिए। तो अधिकतर जितने भी फौजी होते हैं भाई, उनकी तो आधी तनख्वाह तो सीएसडी के सामान में ही निकल जाती है। बच्चों के, जिनके भी फौजियों के जो बच्चे होते हैं ना, तो बिना सामान के, बिना खाने पीने वाले सामान के तो कभी कोई घर आता ही नहीं होगा, चाहे वो कितनी भी दूर से आता हो। और फिर भी अगर अपने घर के आसपास भी हो कैंटीन, फिर भी उनको आदत होती है कि लेके ही आना है सामान इतनी दूर से। तो अब मैं उनकी ओपनिंग आपको दिखाती हूँ, और इसमें ना अधिकतर सामान बच्चों का ही मिलेगा।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना